भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। विकास के नाम पे विनाश हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस नेता और कई कार्यकर्ता 6 दिनों की जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हरिद्वार में बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिसको लेकर ये जन जागरण यात्रा शुरू की गई है। अभी मामला क्या कुछ है आपको हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल हरिद्वार में कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार में जगह जगह पर नपाई की जा रही है। लेकिन बनने जा रहे इस कॉरिडोर को लेकर हरिद्वार में अब सभी के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि नगर के विधायक ये कह रहे हैं कि हरिद्वार कॉरिडोर नहीं बन रहा है, बल्कि हरिद्वार हेरिटेज बन रहा है। लेकिन जगह जगह पर नपाई की जा रही है, तो आखिरकार किस लिए की जा रही है, ये एक सवाल उठता है। अब आज कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकाली। हर की पौड़ी से जन संपर्क की यात्रा शुरू की और जो कि अपर रोड होते हुए कोतवाली, सब्जी मंडी और फिर मोती बाजार होते हुए सुभाष घाट पहुंचकर ये संपन्न हुई। ये यात्रा 6 दिनों तक चलने वाली है, जो कि यानी 14 अगस्त को ये समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकाली और यात्रा निकालते हुए हरिद्वार कॉरिडोर का विरोध किया। साथ ही व्यापारियों से उन्होंने बातचीत भी की है। वहीं यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और साथ ही बनने जा रहे कॉरिडोर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ ही उनकी मांग है कि शहर के व्यापारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए और कॉरिडोर योजना को खत्म किया जाए। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर का कहना है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, चाहे व्यापारी वर्ग के हित को लेकर हो, चाहे वो पंडा समाज के हित को लेकर हो, चाहे हरिद्वार के युवाओं को लेकर हो और चाहे महिलाओं को लेकर हो। भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, डीपीआर भी स्पष्ट करनी पड़ेगी। और ये झूठे जो वादे हैं हेरिटेज को लेकर, कोई कह रहा है कि हेरिटेज बनाएंगे तो कोई कह रहा है कॉरिडोर बनाएंगे, ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेवकूफ बनाने की बात नहीं चलेगी। विकास के नाम पर हम विनाश बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉरिडोर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहे वो व्यापारियों के वर्ग को हित को लेके हो, चाहे पंडा समाज को लेके हो, चाहे हरिद्वार के युवाओं को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, डीपीआर स्पष्ट करना पड़ेगा। ये जो झूठे वादे हैं हेरिटेज को लेके, कोई कह रहा है हेरिटेज बनाएंगे, कोई कह रहा है कॉरिडोर बनाएंगे, ये बेवकूफी वाली बात नहीं चलेगी। हरिद्वार ये जो है दंश नहीं चलेगा। विकास के नाम पे विनाश हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सब एक मत है, एक साथ है और हम लोगों को जगाने का, लोगों से वार्ता करने का, संवाद करने का कार्य करेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी का कहना है कि हमारा विरोध इस बात पर है कि डीएम कुछ कह रहे हैं, विधायक कुछ और कह रहे हैं, यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। डीएम आज भी कह रहे हैं कि 3-3 एजेंसी लगी हुई है सर्वेक्षण करने के लिए और विधायक कह रहे हैं कि उसको रद्द कर दिया गया है। विरोध पूरे शहर में होगा। 6 दिन का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, 14 तारीख तक रहेगा और हमारा विरोध इस बात पे है लेकर के कि डीएम कुछ और कह रहे हैं, विधायक कुछ और कह रहे हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं है। डीएम आज भी कह रहे हैं कि 3-3 एजेंसियां लगी हुई हैं इसके सर्वेक्षण के लिए और विधायक कह रहे हैं कि इसको स्थगित करा दिया गया है। चुनाव के लिए तो वो लोग कर रहे हैं कि कार्यक्रम को स्थगित करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन हम लोग शुरू से इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि व्यापारियों को जो आंदोलन करना चाहते हैं, व्यापारी उनको धमका करके, उनको डरा करके रोकने का काम वो कर रहे हैं। तो हम लोग व्यापारियों को समर्थन में आए हैं, उनको कहा है कि डरो मत, आगे आओ, आंदोलन करो, पूरा शहर आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है। जीतने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए मदन कौशिक जी ने ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारा सबसे मांग यही है कांग्रेस का व्यापारी भाइयों के साथ में कि कॉरिडोर जब बन रहा है, जैसे अभी हमारे विधायक जी ने कहा, तो ये तो बताइए कि किसकी दुकानें टूट रही हैं, किसका नुकसान हो रहा। उनसे चोरी काम करोगे तो कांग्रेस करने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन तो कह रही कि आप भी चुनाव को देखते हुए विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम चुनाव को देखते हुए नहीं, हम शुरू से विरोध में है। अगर हमारा कोई व्यापारी भाई इससे दुखी है तो हम शुरू से विरोध कर रहे हैं। चुनाव जीते या न जीते, चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि कल कांग्रेसियों ने इसी असमंजस को लेकर भाजपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन भी किया था। वहीं विधायक मदन कौशिक का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 4-5 दिन पहले मुलाकात की थी। उन्होंने उसमें कहा था कि हरिद्वार का जो मैदानी क्षेत्र है वहां कॉरिडोर बना लिया जाए। बाकी हरिद्वार, क्योंकि ये क्षेत्र
अब कई साल पुराना है तो यहाँ हेरिटेज बनना दिया जाए। अब इस पर सीएम धामी ने कहा कि विचार करेंगे। वहीं अब कांग्रेस की 6 दिन की जन जागरण यात्रा शहर में शुरू हो चुकी है। वहीं अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि हरिद्वार कॉरिडोर बनेगा या फिर हरिद्वार हेरिटेज बनेगा। और दूसरी तरफ हरिद्वार में जगह जगह पर नपाई की जा रही है, जिससे क्षेत्र के व्यापारी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये थी हरिद्वार से हमारे सहयोगी मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट। और जाते जाते आज का विचार, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जब मिल गया तो उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते।